हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज़ CUET पीजी की बात करेंगे, जो कि आपको MSc एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आज CUET पीजी जूलॉजी की। तो एंड तक इस सेशन को देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए जो जो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं डिस्कस करूँगी कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने स्टूडेंट इसमें अपीयर करते हैं, सिलेबस क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, एंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं आपकी। तो बच्चों, अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ CUET पीजी जूलॉजी के लिए, तो बेटा बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिसे BBAU बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि CUET पीजी के अंदर अगर हम देखें तो 190 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, जिसके अंदर सेंट्रल, प्राइवेट, डीम यूनिवर्सिटी सारी आती हैं। लेकिन कुछ इसमें टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, और उसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ को लेने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें बच्चों, तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इसका रहता है कंप्यूटर बेस्ड, जिसे हम बोलते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, मीन्स नो पेन पेपर। लैंग्वेज की बात करें तो बायलिंगुअल आता है, इंग्लिश भी मिलता है आपको और हिंदी भी मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो बेटा 2024 से पहले आपके 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता था, बिकॉज देयर इज़ 2 सेक्शन। लेकिन 2024 ऑनवर्ड्स यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 1 आवर 45 मिनट्स रह गया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये वंस इन अ ईयर होता है, मतलब कि साल में आपका एक बार ये एग्ज़ाम होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा MCQ बेस आते हैं, थ्योरी बेस नहीं आते यहाँ पर, MCQ। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं 75। जैसे कि मैंने पहले बोला कि पहले सेक्शन 2 होते थे, इसलिए 100 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 75 क्वेश्चन होंगे, वो भी डोमेन स्पेसिफिक। जोन सा आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसी के सिलेबस से क्वेश्चंस आपके पास 75 आएंगे। टोटल मार्क्स आपके रहते हैं 300, बिकॉज एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको +4 मिलता है फॉर करेक्ट, एंड अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -1 फॉर इनकरेक्ट। तो 75 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 300। टोटल सेक्शन आपका 1 ही रहता है, जो कि डोमेन स्पेसिफिक आता है आपका। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब अगर आप जूलॉजी चूज़ कर रहे हो तो NTA ने जो जूलॉजी का सिलेबस आपके लिए अपलोड किया हुआ है उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एनीथिंग। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बेटा, तो NTA ने जो अपना एलिजिबिलिटी का दिया है, उन्होंने नो एज लिमिट लिखा है, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है तो आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि उनकी एज लिमिट वगैरह क्या है, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी जो है अपना अलग से एलिजिबिलिटी रूल निकाल के रखती है। तो NTA ने बोला है कि देयर इज़ नो एज लिमिट। अगर मैं CUET PG 2025 की बात करूं तो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, जो बच्चे BSc के फाइनल ईयर में हैं, जिसे हम 3rd ईयर बोलते हैं, या फिर जिन्होंने BSc पास आउट की हुई है किसी भी ईयर में, अगर वो BSc पास्ड आउट हैं तो ये दोनों ही बच्चे CUET PG 2025 के लिए एलिजिबल हैं। आपके लिए एक और बात जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जूलॉजी का कोड क्या होता है बच्चों। कोड फॉर जूलॉजी जो है आपका वो रहता है आपका SCQP 28। तो SCQP 28 आपका जूलॉजी के लिए आपका कोड है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो आपको MSc जूलॉजी में SCQP 28 के ऊपर एडमिशन ना देकर वो SCQP 17 के बेसिस पर देती है। SCQP 17 के बेसिस पे आपको MSc जूलॉजी में एडमिशन देती है, जो कि कोड है आपका लाइफ साइंसेज का। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc जूलॉजी में अप्लाई करना है तो वो आपके SCQP 17 जो कि लाइफ साइंस का कोड है उसको कंसिडर करने वाली है।
ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको अगर सिलेबस चेक करना होगा तो आप SCQP 28 का करेंगे फॉर जूलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लाइफ साइंसेज जो कि SCQP 17 है उसके बेसिस पे आपको MSc जूलॉजी में एडमिशन देती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं या फिर कितने अपीयर करते हैं फॉर CUET PG जूलॉजी। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करूं तो अराउंड 2024 की अगर मैं बात करूं तो 18,110 बच्चों ने रजिस्टर किया था एंड अपीयर किया था। जो अपीयर थे वो थे हमारे 14,965। तो ऐसे आपका बच्चों का एवरेज रहता है। काफ़ी सारे हैं एंड लाइफ साइंसेज में तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, जूलॉजी में फिर भी उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत सारा है। तो अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो कट ऑफ लाइक अगर मैं 2024 की बात करूं तो जो टॉपर था CUET PG जूलॉजी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके 208 मार्क्स थे। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको अपना स्कोर 300 में से आउट ऑफ 300 आपको 190 से 210 तक तो स्कोर बेटा करना ही करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो। जूलॉजी का लेवल थोड़ा सा लाइफ साइंसेज से थोड़ा सा टफ आता है। लाइक 2024 की बात करूँ मैं तो वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो बच्चों आपको अपना ये स्कोर रखना ही पड़ेगा। 190 से 210 के बीच में आपको रखना ही पड़ेगा स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजी के सिलेबस की। जूलॉजी का सिलेबस भाई बहुत सारा है। ठीक है, अराउंड 14 यूनिट्स हैं आपकी जो सिलेबस जूलॉजी के सिलेबस में आपकी कवर होने वाली है। जैसे कि सबसे पहली यूनिट हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज, ट्रांसपोर्ट, टारगेटिंग, सिग्नलिंग, कैंसर, अपोप्टोसिस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक कोर सिलेबस है जिससे आपके बेसिक्स बहुत जल्दी बनते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ये सब पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यह आपका बहुत ही कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पढ़ते हो कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ऑपेरॉन्स के बारे में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये भी काफ़ी स्कोरिंग यूनिट रहती है आपकी, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, इम्यूनोलॉजी काफ़ी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, एंटीबॉडी, एंटीजेंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जेनेटिक्स में आप इनहेरिटेंस, मेंडेलियन प्रिंसिपल, क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्निक्स आ गई आपकी, जो टूल एंड टेक्निक्स वाले आप टॉपिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी टेक्निक्स आप इसमें पढ़ते हैं। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, इससे जूलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डाइवर्सिटी वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब ये बच्चों की काफ़ी फेवरेट यूनिट होती है बिकॉज यहाँ पर बहुत सिंपल सा होता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बायोस्टैट से थोड़ा डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे इसको थोड़ा सा कम लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ इससे आते हैं एक दो क्वेश्चन। एनिमल फिजियोलॉजी, जूलॉजी की बात करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाइवर्सिटी है, ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप डाइजेशन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है आपकी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो आपके बायोटेक वाले उसमें आती है। तो बच्चों ये जो जूलॉजी का सिलेबस है काफ़ी सारा है, तो आपको इसे कवर करना इतना भी टफ नहीं है। अभी आपके पास काफ़ी मंथ है तो आप बहुत अच्छे से करो, और अपने बैचलर्स वाली डिग्री में आपने इनको पढ़ा ही हुआ है, बस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जब तक आप नहीं लगाओगे आपका एग्ज़ाम करते हुए को वो कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। तो आपको ये सिलेबस कवर करना है। और अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो बहुत सारी यूनिट जैसे कि सेल बायो हो गई, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स और एनिमल फिजियोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी यूनिट है जो लाइफ साइंस और जूलॉजी दोनों में कॉमन है। बस लाइफ साइंस में प्लांट साइंस जो आता है, प्लांट वाला पार्ट, वो यूनिट एक्स्ट्रा है बिकॉज वो जूलॉजी में नहीं आती, बस वो एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो मैंने यूनिट्स के नाम बोले हैं
कुछ यूनिट्स जो हैं आपकी वो लाइफ साइंसेज में भी कॉमन है। तो बच्चों जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस ऑफ जूलॉजी। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।